सभी को नमस्कार। आज हम व्याकरण का एक टॉपिक है संज्ञा, ठीक है, वो लेकर आए हैं। संज्ञा, ठीक है, सिंपल सा ही टॉपिक है संज्ञा वैसे देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा सा हार्ड भी है, ठीक है। संज्ञा की हम बात करें, संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, वो सम प्लस क्या, यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और ज्ञा, ठीक है। सम का मतलब होता है सम्यक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। सम्यक का मतलब साधारण, ठीक है। ज्ञान मतलब ज्ञान, जिसके बारे में हमें साधारण सा ज्ञान हो, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है। फिर हम इसकी परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी के नाम का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध करवाने का, नाम का, इसका नाम का। और सम्यक ज्ञान क्या होता है, साधारण ज्ञान। साधारण ज्ञान किसके बारे में होगा, जिसका कोई नाम हो, ठीक है। यानी कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, यानी कि सम्यक ज्ञान जिसके बारे में हम साधारण से जानते हैं, नाम। नाम किसका, किसी व्यक्ति का हो, किसी वस्तु का हो, किसी स्थान का हो, किसी भाव का हो या किसी प्राणी का नाम, उसके नाम का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, बोध मतलब ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब जैसे किसी का ही नाम हो, जैसे मैं कह दूँ मोहन, जयपुर, ठीक है, शहर, खुशी, ठीक है, मिठास आदि। और मोहन, जयपुर, शहर, खुशी, मिठास आदि, क्या सारी क्या है, संज्ञा शब्द है, ठीक है। एक बार दोबारा से, इसका मतलब सम्यक ज्ञान है। संज्ञा का मतलब, सम्यक ज्ञान मतलब जिसका नाम है। नाम जिस चीज़ का नाम है, चाहे हमें वो दिखाई दे रही है, चाहे हमें वो दिखाई नहीं दे रही, समझ में आई बात, उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अब संज्ञा के जो भेद की बात करूँगा, संज्ञा के भेद की बात करूँ, सीधा सा अगर प्रश्न आता है संज्ञा के भेद, तो आपको करना है 5। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। अगर कंडीशन के हिसाब से आ जाए भी, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, ठीक है। फिर हम पढ़े करेंगे 3 अर्थ के आधार पर, क्यों, देखिए अब मैं इसको बताता हूँ आपको। अगर देखिए कोई भी संज्ञा एक है, कोई भी संज्ञा एक है, उसके जैसी कोई दूसरी नहीं है, उसके जैसी कोई दूसरी संज्ञा नहीं है, 1 नंबर पर याद है, यानी कि एक है और उसकी जैसे कोई दूसरी संज्ञा भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, एक नहीं है, बल्कि क्या है, ये बहुवचन में है, या इसको बोल सकता हूँ मैं कई है, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा कि एक है वो संज्ञा, उसके जैसी कोई दूसरी संज्ञा नहीं है। दूसरा ये है कि एक नहीं है, एक नहीं है तो मतलब क्या है, वो बहुवचन में है, दूसरा भेद ये, ठीक है। तीसरा, ना तो एक है और ना ही क्या है, अनेक है। तीसरा भेद क्या हो जाएगा, ना तो एक है और ना ही अनेक है, अर्थात भाव द्वारा जो व्यक्त की जाए, भाव के द्वारा जो व्यक्त की जाए। देखिए ये 3 अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ में जिसकी जैसी संज्ञा एक ही है विश्व में, उसके जैसी ना कोई दूसरी संज्ञा है, वो 1 नंबर। दूसरी है जो एक नहीं है,
एक नहीं मतलब अनेक है, अनेक है तो बहुवचन में। दूसरा भेद। तीसरा भेद, जो ना तो एक है और ना ही अनेक है, अर्थात जो भाव के द्वारा व्यक्त की जाती हो वो संज्ञा। एक है उसको हम कह सकते हैं एक मतलब व्यक्तिवाचक, तो एक है उसको हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। और एक नहीं है, एक से अलग ज़्यादा है, तो मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। ठीक है। और जो एक नहीं है और ना ही अनेक है, ठीक है, भाव के द्वारा व्यक्त की जा रही है, तो उसे हम कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गई बात, ये भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये इसके अर्थ के आधार पर 3 भेद हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद होते हैं। जातिवाचक के ही क्या होते हैं, 2 उपभेद होते हैं। एक हो जाता है समूहवाचक, इसको समुदायवाचक भी कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक, समुदायवाचक। और एक हम कह सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसमें भी अनेक पढ़े हैं दोनों ही। ठीक है, एक तो समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है, अब इसको हमें याद करने के क्या, समूह है, समूह कौन सी बनाएगी, जो एक जैसी होती है वो मिलकर समूह बनाती है, जिनको गिन सकते हैं। समझ में आ गई बात, जिनको हम गिनती कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे उनको गिना जाए वो तो है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, और जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, 1 किलो 2 किलो 1 लीटर 5 लीटर 10 लीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर 1 मीटर, ठीक है, 1 लीटर सेंटीमीटर, जिनको मापा या तोला जाए वो क्या हो जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जातिवाचक के भेद है दोनों। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको 500। व्यक्तिवाचक क्या हो जाएगा, एक बार दोबारा बताता हूँ, एक ही होती है, उसकी जैसी कोई दूसरी संज्ञा नहीं होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, एक नहीं है यानी कि बहुवचन है, तो क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, ना तो एक है और ना ही अनेक है, अर्थात जो भाव के द्वारा व्यक्त की जाए उसे भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा जो इसका भेद जातिवाचक संज्ञा, उसी में 2 उपभेद होते हैं। एक होता है समूहवाचक, जो समूह बनाता है, एक जैसी संज्ञाएं मिलकर समूह का निर्माण करती है। और दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा, जो क्या है, वो भाववाचक क्या, वो द्रव्यवाचक संज्ञा, जो क्या है कि जिसको मापा या तोला जा सकता है। एक को हम गिन सकते हैं, दूसरी को माप या तोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके विस्तार की बात करते हैं। नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा से बात करते हैं अपने। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में मैं बताता हूँ कि ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पूरी जाति के नाम का बोध करवाए, पूरी जाति के, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी की पूरी जाति के नाम का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की समस्त जाति के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी चाहे व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो या प्राणी का नाम हो, और उसकी जो समस्त जाति होती है उन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मैं कह दूं लड़का, पशु, शहर, ठीक है, शेर, ठीक है, अब ये सारी जातिवाचक संज्ञा, लड़का, पशु, शहर, शेर, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें वो समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी आ जाते हैं। जैसे मैं कह दूँ आपको कक्षा, कक्षा तो बहुत सारी होती हैं,
है ना। लड़के लड़के तो बहुत सारे होते हैं, पशु पशु तो बहुत सारे होते हैं, शहर शहर तो बहुत सारे हैं, शेर शेर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ईश्वर कक्षा तो बहुत सारी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं बहुत सारी है, ठीक है। तो ये सारी सारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आती है। एक दूसरा थोड़ा सा और तरीका मैं आपको बता दूं पहचान करने का, कि अगर हम संज्ञा का क्या से प्रश्न करें, संज्ञा किससे क्या से प्रश्न करें, तो अगर घूम फिर के वही आता है या उसका पर्यायवाची आता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है, क्या से पहचान करने पर, क्या से प्रश्न करने पर, ठीक है। अगर क्या से प्रश्न करने पर जवाब आता है तो वो व्यक्तिवाचक होती है। क्या से प्रश्न करने पर घूम फिर कर, अब मैं कह दूँ जैसे लड़का, लड़का क्या है, लड़का तो लड़का होता है जी। पशु क्या, पशु तो पशु होता है जी। शहर क्या है, शहर तो शहर होता है जी। शहर को नगर बोल सकते हैं, वो उसका पर्यायवाची है। लड़के को हम बच्चा बोल सकते हैं, आदमी बोल सकते हैं, इंसान बोल सकते हैं, वो उसके पर्यायवाची है, क्या नहीं है, ठीक। अब जैसे मैं आपको बोल दूँ मोहन, मोहन क्या है, मोहन जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और मोहन से अगर क्या से प्रश्न करूँ तो मोहन क्या है, तो मोहन क्या है, मोहन लड़का है। क्या से प्रश्न बन रहा है, मोहन क्या है, मोहन लड़का है। तो क्या जो मोहन है वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यानी कि जातिवाचक से हम क्या से प्रश्न करेंगे तो घूम फिर के जातिवाचक ही आएगा, या उसका पर्यायवाची आएगा, अन्य उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा आप पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये वही चीज़ें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के विशेष नाम का, विशेष नाम का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के विशेष नाम को, वो तथा उनकी जाति के नाम को, अब ये विशेष नाम का बोध करवाने वाले शब्द हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे मतलब लड़का है, लड़के कोई नाम ना हो तो सारे लड़का, अरे लड़का इधर आ, तो सारे लड़के, ठीक है। अब उसका विशेष नाम रख दिया, जैसे किसी का नाम मोहन है, अब वो मोहन है, वो सब में से अलग है, एक है, उसके जैसी दूसरी संज्ञा नहीं है। हम कई बार कह देते हैं कि वो उसका हमशक्ल है, एक जैसी दो संज्ञाएं होगी ना, तो उसका नाम अलग है, कोई ना कोई उनमें डिफरेंस होगा, वो थोड़ा मोटा होगा, वो थोड़ा पतला होगा, ठीक है। उसके बोलने का तरीका अलग होगा, उसका बोलने का तरीका अलग होगा, और डीएनए तो उसका अलग है ही, वो तो कहने की बात ही नहीं। उसके बालों का स्टाइल अलग होगा, उसके बालों का स्टाइल अलग होगा। तो मतलब कहने का मतलब है, इनकी जो व्यक्तिवाचक होता है वो एकमात्र संज्ञा होती है विश्व में अपने जैसी, उसके जैसी दूसरी संज्ञा नहीं है, ठीक है। जैसे अब वो ऊपर जातिवाचक उन्हीं के उदाहरण में लिखा दूँ, जैसे नीचे मोहन, पशु में जैसे मैं कह दूँ आपको गौरांगनी गाय, गौरांगिनी गाय, ठीक है। शहर में कह दूँ आपको जयपुर, शेर में आपको कह दूँ मैं बब्बर शेर, ठीक है। अब ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, कैसे मोहन, मोहन क्या है, मोहन लड़का है, उसका उत्तर आ रहा है। गौरांगिनी गाय, गौरांगिनी क्या है, गाय, इनकी जो उसकी महादेव वर्मा के पास गाय थी जिसका नाम गौरांगिनी गाय था, ठीक है। उसी प्रकार जयपुर, जयपुर क्या है, जयपुर शहर है। वैसे आप बोल सकते जयपुर क्या है, जयपुर राजधानी है, तो राजधानी तो बहुत सारी है ना। जयपुर क्या है, जयपुर शहर है, शहर तो बहुत सारे हैं, उसका जातिवाचक उत्तर आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार बब्बर शेर, ठीक है। ये अपने व्यक्तिवाचक। तीसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ऐसी संज्ञाएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, ना तो छू कर देख सकते हैं, ठीक है, ना उनको पकड़ सकते हैं, ये भाव द्वारा महसूस की जाती है। भाव के द्वारा जो संज्ञाएं महसूस है, नाम ही इसका भाववाचक संज्ञा, तो भाव के द्वारा जो महसूस की जाए संज्ञा, ठीक है। इनके ऐसे शब्द जिनसे किसी भाव का, गुण का, दोष का, दशा का, अवस्था का पता चले, ठीक है, उसे हम क्या कह सकते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे
संज्ञा शब्द जो किसी दशा, अवस्था, भाव, गुण या दोष के बारे में ज्ञान करवाए, क्या बोलते हैं, भाववाचक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी संज्ञा की दशा, उसकी अवस्था, भाव, गुण, दोष के बारे में ज्ञान कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कह दूँ आपको बुढ़ापा, खुशी, बचपन, मोटापा, क्रोध, लोभ। ठीक है, ये सारी संज्ञा। अब बुढ़ापा, खुशी, बचपन, मोटापा, क्रोध, लोभ, अब ये ना तो एक है ना अनेक है। अब बुढ़ापा है, उसको हम सुख थोड़ी बताएंगे कितना बुढ़ापा है, वो जिसके बुढ़ापा आता है वो महसूस कर सकता है। खुशी का कोई पैमाना थोड़ी है, माप थोड़ी सकते हैं उसको, छूकर थोड़ी बता सकते हैं कितनी खुशी है। इसी का बचपन से बचपन है, बुढ़ापा बनाए। ठीक है, क्रोध, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद में अपने चौथे की बात करते हैं, समूहवाचक, जिसे समुदायवाचक भी बोलते हैं। ठीक है, बताता है, यानी कि ये संज्ञा होती है एक जैसी होती है और अपने जैसी मिलकर एक जैसी संज्ञाओं को मिलाकर एक समूह का निर्माण करती है। उस समूह का जो नाम होता है वो क्या होता है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताऊँ कि जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, के समूह का बोध हो, ठीक है, ऐसी संज्ञाएं, ऐसी संज्ञा जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और देखो, ऐसी संज्ञा जिनसे किसी व्यक्ति का समूह हो, किसी कोई वस्तु का समूह हो, ठीक है, उनका जो ज्ञान करवाने वाले शब्द है उन्हें हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं कक्षा, रेवड़, सेना। अब कक्षा किसका समूह है, एक जैसी संज्ञा होगी। यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चों की जो समूह है उन कक्षा, भेड़ बकरियों के झुंड है उनको हम रेवड़ बोलते हैं। ठीक है, सेना, सैनिकों की एक जैसी वर्दी होगी, एक जैसे उनका नियम वगैरह होंगे। ठीक है, तो जो एक जैसी संज्ञा, मतलब झुंड में बोल दूँ, दल बोल दूँ, ठीक है, ये सारी संज्ञाएं कौन सी है, समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने पढ़ते हैं संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो, द्रव्यवाचक में क्या होता है कि नाप तोल वाली संज्ञाओं को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तोल वाली जो जितनी भी संज्ञाएं, माप तोल है, ठीक है, किलो है, माप है, लीटर तोल है, किलो तोल है, ठीक है, और लीटर है, किलोमीटर है, ये सारे माप है। इनके जो माप तोलने वाले, जैसे मैं तो आपको तो सोना, चांदी, दूध, चाय, ठीक है, चावल, घी, ठीक है,
तेल, पेट्रोल आदि। इनकी जो माप तोल वाली संज्ञाएं हैं, जिनसे संज्ञाओं को मापा जाए या संज्ञाओं को तोला जाए, ऐसी संज्ञाओं को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, आप इसका ये टॉपिक था। आप एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। संज्ञा नाम को कहते हैं। परिभाषा संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के भेद सीधा सीधा ये तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, और अर्थ के आधार पर पूछे तो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के 2 उपभेद हैं, जिनमें एक समूहवाचक है और एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, बाकी सारा का सारा जो आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पर जाकर उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये सारी की सारी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।